हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टारगेट करना चाहते हैं TIFR 2026, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, प्लस इस बार क्या हमको मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं इनके एग्जाम के अंदर, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस सेशन। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका है जो अनआंसर्ड रह जाएगा इन दिस सेशन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू ऑल। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, TIFR के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो TIFR का एग्जाम देना चाहते हैं, भाई क्यों हम TIFR का एग्जाम दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं टू डू योर मास्टर्स, प्लस यू गेट दी हाईएस्ट स्टाइपेंड अमाउंट। MSc करते करते आपको 25,000 तक का स्टाइपेंड मिलने का मौका है यहाँ पे, सो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। डेफिनेटली आप सबने फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप TIFR की प्रिपरेशन प्रॉपरली करते हो तो इसका मतलब दिसंबर तक आप मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लोगे, जो आपको हेल्प करेगा आपके फरवरी के एग्जाम के लिए, जो IIT जैम है, फिर CUET गैट भी सारे एग्जाम्स तो आते रहेंगे। सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका होगा टू टेस्ट योर इन्फॉर्मेशन। कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है, इसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। सो फर्स्टली आप सबने TIFR का पोस्टर तो जरूर देख लिया होगा। इस पोस्टर में आप देख सकते हो, दे हैव मेंशन दैट द एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होने वाला है बेटा, एग्जाम होने वाला है 14th ऑफ दिसंबर 2025 को। सो 14th दिसंबर को आप लोगों की एग्जाम होने वाली है। एंड इन दिस पोस्टर दे हैव मेंशन कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम के अंदर। तो आप देख सकते हो ICTS बैंगलोर, TIFR मुंबई, NCBS बैंगलोर, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और यहाँ से आप मास्टर्स कर सकते हो। इंटीग्रेटेड PhD का भी ऑप्शन है जो बहुत बढ़िया होता है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। सो दिस इज द पोस्टर दैट दे हैव रिलीज इन दिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑल्सो। उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे भी हमें बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो पहली बात तो ये बेटा कि आपका जो एप्लीकेशन डेट है वो मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 26 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो ज्यादा वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर देना है। एग्जाम हमारा होने वाला है 14th ऑफ दिसंबर को। सो 14th दिसंबर को एग्जाम है। मॉर्निंग सेशन में होने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस सारे एग्जामिनेशन। अगर बायोलॉजी के बच्चे हैं तो मॉर्निंग सेशन में आपका हो सकता है एग्जाम MSc वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन पे। अगर आप इसमें मास्टर्स करना चाहते हो तो आपका एग्जाम मॉर्निंग में होगा। अदरवाइज मोस्टली बच्चे फिल करते हैं बायोलॉजी, दिस JGEE BILS एग्जामिनेशन, जो आपका होने वाला है सेकेंड स्लॉट में, विच इज 2 PM to 5 PM। सो जितने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए दो ऑप्शन है टू डू मास्टर्स आइदर इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन या फिर दिस बायोलॉजी एग्जामिनेशन। सो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब जो आपको मैंने बताया था स्टाइपेंड का अमाउंट, तो आपका जो कॉलेज रहेगा, इफ यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, अगर आप आगे वाले स्टेप्स तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है मंथली स्टाइपेंड। जितने भी हमारे PhD स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मिलता है 37,000 का स्टाइपेंड, जो 42,000 तक जाता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर दी PhD। तो जो हमारा CSR नेट है या DBT है, ICMR जो फेलोशिप देते हैं, लगभग उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बट यस, जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड PhD वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए जाएंगे वहां पे, वंस दे डू देयर मास्टर्स, डायरेक्टली दे कैन स्टार्ट द PhD। आपको अलग से और कोई एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं पड़ेगा एंड आप मास्टर्स के साथ साथ PhD में एनरोल करोगे एंड आपको MSc में भी स्टाइपेंड मिलेगा, PhD के लिए भी स्टाइपेंड मिलेगा। सो व्हेन यू आर डूइंग योर मास्टर्स, आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा 25,000 की फेलोशिप। अपॉन दैट, आफ्टर दैट मंथली फेलोशिप आपका बढ़ा दिया जाएगा 37,000 फ्रॉम दी सेकेंड ईयर। एंड वंस यू रजिस्टर फॉर दी PhD, आपको मिलेगा 42,000 की स्टाइपेंड अमाउंट। सो आई थिंक ये सबसे ज्यादा स्टाइपेंड अमाउंट है। जितने भी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, हाईएस्ट स्टाइपेंड अमाउंट आपको TIFR एग्जामिनेशन दे रहा है। उसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन एंड ऑल यू आर गेटिंग हियर। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से स्कूल्स है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, तो भाई TIFR इतने सारे एग्जाम्स के, इतने सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स करवाता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें से हमको दिख रहा है NCBS, जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। देन आपको दिख रहा है DBS मुंबई, जो अगेन हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, तो देखो, एक तो हमारा DBS है, एक NCBS है एंड वन इज दिस
TIFR हैदराबाद। तो जिन बच्चों को जाना है फॉर PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD इन बायोलॉजी, तो उन लोगों के लिए 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू डू मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, इन दैट केस आपको NCBS मिलेगा ऑफ दी बैंगलोर। तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शंस है। बाकी बच्चों के लिए भी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, उन सब के भी कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर में प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन को एक बार दोबारा से देख सकते हो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा दिए हैं कि किन बातों का आपने ध्यान रखना है वाइल यू आर फिलिंग अप दी फॉर्म्स। ओके, सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ दे आर सेइंग दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये आपको मिल जाएगा उनकी वेबसाइट के अंदर में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी के लिए, बस एक है, integrated PhD students who successfully complete the program are awarded an MSc degree in addition to the PhD. Suppose आप enroll करते हो for integrated PhD और आपने मास्टर्स भी किया, आपने PhD भी किया, तो आपको मिल जाएगा MSc की डिग्री as well as your PhD डिग्री। बट अगर आपने चूज किया है कि भाई मुझे करना है इंटीग्रेटेड PhD, बट MSc करते करते आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, मुझे नहीं करनी है PhD, मुझे मास्टर्स के बाद एग्जिट लेना है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, तो आप सेकेंड ईयर के एंड में उनको बता सकते हो कि मुझे आगे PhD कंटिन्यू नहीं करना है। सो 3 साल के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका MSc डिग्री एंड यू विल नॉट हैव टू वेट देयर फॉर दी PhD। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है एग्जिट लेने का भी, एंड दिस इज द रूल दैट दे हैव मेड। स्टूडेंट्स जिनके पास में 4 साल की यूजी डिग्री है, जो BSc कर रहे हैं फॉर 4 इयर्स, वो डायरेक्टली PhD प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेटेड PhD की जरूरत नहीं है। बट इफ दे गो फॉर डायरेक्टली PhD, तो उनको MSc की डिग्री नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ PhD की डिग्री यहाँ से मिलने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने यहाँ पे सारी प्रोवाइड कर ली है। आई थिंक आपको ये क्लियर है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, द सबसे पहले आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले बच्चा आप लोगों की एग्जाम होने वाली रिटर्न टेस्ट होता है एक, उसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के अंदर। वंस यू आर डन विथ योर स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद में आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है, वंस यू आर डन विथ योर स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, दे आस्क यू सम क्वेश्चंस। नाउ सी, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट में TIFR का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स में अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन टेस्ट इन मल्टीपल सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द टाइमिंग्स डू नॉट क्लैश। तो जैसे हमारे IIT जैम का एग्जाम था, उसका भी वही था कि अगर आपके एग्जाम अलग स्लॉट्स में है तो आप भर सकते हो 2 सब्जेक्ट का फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन सबमिट एप्लीकेशंस एंड पे द एप्लीकेशन फी फॉर ईच टेस्ट। आपको हर टेस्ट का सेपरेट एप्लीकेशन फी भरना पड़ेगा। If candidate appears for 2 subject tests that are eligible for a particular program, their best score will be considered. हम लोग देखेंगे जब एलिजिबिलिटी वाला फॉर्मेट, तो वहां पे दे हैव मेंशन दैट लाइक यू हैव टू डू बायोलॉजी का अगर आपने भरा, अगर आपका अच्छा स्कोर किसी और सब्जेक्ट में है तो आप अपना बेस्ट स्कोर को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे TIFR में अगर आपने कोई और भी एग्जाम अच्छा क्वालिफाई किया है, आप उस स्कोर को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो टू एनरोल। सो एग्जाम्स लाइक गेट है, जेस्ट है, CSIR, DBT, ICMR, आप इन एग्जाम को क्वालिफाई करके भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन है। एप्लीकेशन फी फॉर द मेल स्टूडेंट्स इट इज 1000, फॉर फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड अदर जेंडर टाइप्स इट इज 500। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यस, आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में ये फॉर्म भर सकते हो। जस्ट द रिक्वायरमेंट इज दैट आपका जो दोनों पेपर है वो सेम टाइम स्लॉट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो फॉर्म का लास्ट डेट रहने वाला है 26 अक्टूबर। तो ये डेट को प्लीज मार्क कर लेना। 26 अक्टूबर के बाद आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। सो डू फिल दी फॉर्म ASAP, जितना जल्दी हो सकता है। 26 अक्टूबर, तो मुझे लगता है कि 20 अक्टूबर तक मैक्स आप लोग ने भर देना चाहिए, ताकि कोई गलती गड़बड़ हो भी जाए तो आप मेल करा के, फोन वगैरह करवा के रेक्टिफाई उसको कर सको। बायोलॉजी के बच्चों की एग्जाम कब होने वाली है, तो 2 से 5 के स्लॉट में होगी, अगर आप अपियर हो रहे हो फॉर
biology. But if you are going for this MSc wildlife biology and conservation, in that case आपकी एग्जाम होने वाली है मॉर्निंग स्लॉट में, विच इज 9 o'clock to 12 o'clock. और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, सारे इंटरव्यू के राउंड्स क्वालिफाई कर लोगे, सो 1 अगस्त 2026 के ऑनवर्ड्स ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. तो आप यहाँ पे एनरोल करके अपना मास्टर्स का जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हो. कौन कौन से कैंपस एंड सेंटर्स है जहाँ पे आप जा सकते हो, तो ये लिस्ट पूरी गिवन है. इस सेम चीज को हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी चेक किया था. मुझे लगता है आपके लिए सबसे काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये वाला शीट है. तो इस पेज की बात हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है. सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जूम द इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल. अब देखो यहाँ से आप लोगों के काम के इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप लोगों को यहाँ से देखना पड़ेगा कि बायोलॉजी में एंड दिस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, ये दो जगह पे आप लोगों के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है. So once you look into this particular information, तो पहली बात तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है जहां से आप अपने मास्टर्स कर सकते हो इन बायोलॉजी. सो अगर आप फिल करते हो बच्चों हमारा ये पहला ऑप्शन विच इज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, तो इसका प्रोग्राम अवेलेबल है एट NCBS बेंगलुरु, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन. एंड इसके लिए बोला गया है कि एलिजिबिलिटी बस इतना ही है फॉर MSc दैट यू शुड बी एन इंडियन नेशनल एंड यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन. 50% बोला गया है इन योर कोर सब्जेक्ट हियर. ठीक है, तो बहुत कुछ क्रिटिकल, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड बायोलॉजी. प्लस दे हैव ऑल्सो गिवन यू अ लिंक देयर. अगर आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके और भी जो इंफॉर्मेशन है, आपका वो सारा जो भी क्वेरी है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर आपको जाना है फॉर प्योर बायोलॉजी, है ना, अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन दैट यू वांट टू डू मास्टर्स इन बायोलॉजी, तो आप लोगों के लिए अगेन एक अलग से उन्होंने टैब हमें बना के दिया है. सो फॉर दी बायोलॉजी विच इज JGEEBILS, आप लोगों के लिए 3 इंस्टीट्यूट है. वन इज DBS मुंबई, वन इज NCBS बेंगलुरु एंड वन इज TIFR हैदराबाद. अब देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन है PhD और इंटीग्रेटेड PhD. इसका मतलब आप यहाँ पे सिर्फ मास्टर्स नहीं कर पाओगे, आपकी जर्नी होगी फॉर मास्टर्स एज वेल एज PhD. उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हो सपोज ओनली फॉर योर PhD, तो आपका मास्टर्स होना चाहिए कंप्लीट. अगर आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए जा रहे हो तो आपका बैचलर्स होना चाहिए कंप्लीट. मतलब अगर आप अपियरिंग भी हो फाइनल ईयर में तो भी आप दे सकते हो ये एग्जामिनेशन. बैचलर्स यू शुड हैव इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या फिर आपका अगर 4 ईयर का भी बैचलर्स है, B.Tech स्टूडेंट्स, B.Pharm स्टूडेंट्स, तो वो बच्चे भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं. और ये हमने डिस्कस किया है कि अगर किसी ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो वो डायरेक्टली PhD के लिए भी ऑप्ट कर सकता है, या वो MSc एंड PhD वाली जर्नी भी ले सकते हैं. So these are the eligibility criteria that they have mentioned in this particular section here. अपार्ट फ्रॉम दैट फेलोशिप अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया है. अगर आप PhD करने चाहते हो तो 37,000 इनिशियली, लेटर इट विल बी इंक्रीज टू 42,000. इंटीग्रेटेड PhD बहुत बढ़िया अमाउंट है, 25,000 आपको मिलने वाला है टू डू योर, यू विल बी डूइंग योर मास्टर्स एंड यू विल बी गेटिंग दिस मच स्टाइपेंड अमाउंट एज वेल. सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से एक बार देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे लिए एक और चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई एग्जाम का जो सिलेबस और क्या रहने वाला है. सो बच्चा एक बात याद रखना, बायोलॉजी का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है TIFR का. TIFR ने अब तक कोई बायोलॉजी के लिए सिलेबस नहीं डिजाइन किया है कि आपको इतनी चीजें पढ़नी है, यहीं से आपका एग्जाम आएगा. एग्जाम जो है वो किसी भी सेक्शन से आपको पूछा जा सकता है. बट हाँ, हमारा जो एग्जाम का पैटर्न होता है फॉर दी बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आपको टोटल आते हैं बेटा 60 क्वेश्चन. 60 क्वेश्चन में से 15 आपको पूछा जाएगा फ्रॉम बायोलॉजी, 15 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स. सो आपका 60 मार्क्स का जो पेपर होता है जिसमें आपको 60 MCQs सॉल्व करने हैं यहाँ पे. तो याद रखना है कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो 3 घंटे का चलेगा. 4 सेक्शंस होने वाले हैं जिसमें आपको जनरल A and B, फिजिक्स A and B, केमिस्ट्री A and B, बायोलॉजी A and B, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. करेक्ट आंसर्स अगर रहते हैं तो 1 मार्क, और सेकंड पार्ट में जो रहेगा दैट विल बी
2 मार्क। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होता है इनका इनकरेक्ट क्वेश्चंस का। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप अटेम्प्ट ना करो उन क्वेश्चंस को, अदरवाइज जो आप मार्क्स अर्न करोगे वो मार्क्स भी आप लोगों के चले जाएंगे। उसके अलावा लास्ट ईयर से एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, दैट वाज दी सब्जेक्टिव असेसमेंट। इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको फिल करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली। और ये जो आपका सेक्शन रहने वाला है बच्चों, याद रखना कि इसमें आपको टोटल मिलने वाले हैं 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये आपके मार्क्स कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाएगा, दिस इज जस्ट फॉर देयर फर्दर स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो आपका जो टीएफआर का स्कोर रहेगा वो आपके 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज विच कैरीज 100 मार्क्स, उस बेसिस पे ही आपका टिफर का स्कोर रहेगा। बट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है दैट इज फॉर देयर फ्यूचर इवैल्यूएशन, लाइक इफ दे वांट टू सी कि भाई आगे इंटरव्यू के लिए बुलाना नहीं बुलाना, तो वो इन क्वेश्चंस को भी उस टाइम पे ध्यान रखेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग योर टीआईएफआर एग्जामिनेशन। आपका सिलेबस एग्जाम इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स है आपको वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिल जाएगी, आप यहाँ से वो सारी चीजों को देख सकते हो। नाउ दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो रिजल्ट्स यहाँ से यूज करते हैं। दीज आर ऑल द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हियर। सो टीआईएफआर एक बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन है। अगर आपको करना है मास्टर्स इन बायोलॉजी फ्रॉम अ रियली गुड प्लेस एंड यू वांट टू अर्न सम गुड मनी, तो भाई आप यहाँ पे एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। अपना पूरा प्रिपरेशन करो, मास्टर्स करो अच्छे से, आप बढ़िया से टेक्निक्स यहाँ से सीख सकते हो। तो ये सारी प्रिपरेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नाउ इफ यू आर टारगेटिंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन टीआईएफआर, तो आपको प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? भाई अभी हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है, दिस इज अ क्रैश कोर्स इन फॉर द ऑल दी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। तो जितने भी हमारे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सारे बच्चों के लिए क्रैश कोर्स 29 ऑफ सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मैम आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं जेनेटिक्स। मैम की क्लास डेली होती है 4:30 PM। बहुत जल्दी इसमें मैं भी अपने लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो क्रैश कोर्स का फायदा ये होता है बच्चों कि बहुत सारा सिलेबस आपको बहुत कम टाइम पे करवा दिया जाएगा। टिफर का वैसे कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो हम पूरी बायोलॉजी आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं इन दिस क्रैश कोर्स। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हो, आप भी क्वालिफाई करना चाहते हो टीएफआर एग्जामिनेशन, तो आप एनरोल कर सकते हो, प्रिपरेशन हमारे साथ में स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ क्रैश कोर्स चाहिए है तो बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको हमारा पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है, दैट इज 2499। बहुत ही मिनिमल प्राइस है फॉर अ क्रैश कोर्स ईयर। यू कैन यूज द कोड MAMTALIVE लाइव एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। सिलेबस टीएफआर का तो कोई डिफाइन नहीं है, तो जो भी सिलेबस आपके आईआईटी जैम सीयूईटी पीजी गैडबी का होता है, बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल हैव टू डू योर प्रिपरेशन। तो आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 2499 में आपको हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इफ यू थिंक कि आपको क्रैश कोर्स के अलावा बाकी हमारे जो कोर्सेस है, जो हमारे पुराने कोर्सेस है, जो अपकमिंग कोर्सेस है, वो भी आपको चाहिए है, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। इफ यू टेक दिस 3 months सब्सक्रिप्शन यू गेट एक्स्ट्रा 2 months। अगर आप 6 months का लेते हो तो आपको मिल जाएगा बच्चों एक्स्ट्रा 3 months। So you can use this code MAMTALIVE live and you can join the batch and you can start your preparation for your TIFR examination, IIT JAM examination, GAT-B, CUTPG, all these examinations. So बहुत ही बढ़िया है ये क्रैश कोर्स, एनरोल कर लो। एंड वंस यू एनरोल हियर यू गेट टू लर्न विद द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। यू हैव ऑल द लाइव डाउट सॉल्विंग फीचर्स, टेस्ट सीरीज, PDF, DPP, सारी चीजों का एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिंस दिस क्रैश कोर्स इज फॉर द आईआईटी जैम एग्जामिनेशन मेनली, तो आपको जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है दैट इज फॉर द आईआईटी जैम एग्जामिनेशन, जहां आपको मिलने वाला है टोटल 20 टेस्ट, जिसमें से 15 है आप लोगों के टॉपिक वाइज टेस्ट, 5 होने वाले हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें आपको MCQs भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको MSQs भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको NAT क्वेश्चंस भी मिलेंगे। So I hope this information is clear to everyone, and yes, you have a new friend Una who will help you with your preparation. तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको कोई नोट समराइज कराना है, क्वेश्चन बनवाने हैं, तो भाई आप सारी अपनी बातें इनसे कर सकते हो। So I hope everything is clear to everyone. If you have any question regarding the TIFR examination, or if you have any question regarding any examination, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. You can post your questions in the chat box. See you all soon. All the very best. Have a great day, बच्चों.